ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। मुहिय्यिदीन गौस है और ख्वाजा मुईन दी हैं, मुहिय्यिदीन गौस है और ख्वाजा मुईन दी हैं। ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। दोस्तान मोहतरम, आज का ये सुन्नी इज्तिमा खुसूसियत के साथ मदरसा गुलशन मदीना आदर्श नगर बड़ौदा में बच्चियों का जो मुबल्लिगा कोर्स चल रहा है, मदरसतुज़ ज़हरा लिल बनात, उसके 2 साला मुबल्लिगा कोर्स की तकमील के मौका पर 25 बच्चियों को रिदाए फजीलत अता की जाएगी। मैं इस अजीम कारनामे पर मदरसे के जुमला इंतजामिया को और बिलखुसूस हजरत मौलाना शुएब रजा साहब किबला को समीम दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस चराग़ इल्म को मजीद रोशन फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जुमला मुआविनीन की इमदाद को भी कबूल फरमाए। आज का ये फ़कीदुल मिसाल सुन्नी इज्तिमा यहाँ के नौजवानों के जज्बात और उनकी दीन से वाबस्तगी का मुंह बोलता हुआ सबूत है। रात दिन एक करके अपना वक्त निकाल कर, अपना सरमाया लगाकर इन्होंने इस अजीमुशान सुन्नी इज्तिमा को मुनक्किद किया। मैं इन तमाम नौजवानों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी भी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हुजूर अमीर मोहतरम दाई कबीर थोड़े ही वक्त में रौनक स्टेज होने वाले हैं और उनके मलफूजात और उनके कलिमात से हम और आप मुस्तफीज और मुस्तनीर होंगे। हुजूर वाला की आमद से कब्ल मैं चंद जरूरी हिदायत कुरान और सुन्नत की आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, अपने शबो रोज किस तरीके से गुजारने चाहिए, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम मुआमलात में किसको फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीजों को जानने के लिए इल्मे दीन का हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद में आप गौर करें, इस्लाम इल्मे दीन को कितनी अहमियत देता है और इस्लाम ने इल्म को किस कदर ज्यादा फौकियत दी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि कुरान मजीद में तकरीबन 78,000 अल्फाज वही के उतरे हैं। उन 78,000 उतरने वाले अल्फाज में
सबसे पहला लफ्ज जो कुरान में उतरा है वो है इकरा, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, इल्म की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कीजिए। कुरान मजीद जो सुबह कयामत तक के लिए नुस्खे हिदायत है, कुरान मजीद जो अंधेरों में चिराग और रोशनी है, कुरान मजीद जो दुनिया और आखिरत के लिए एक दस्तूर जिंदगी है, उस कुरान के तकरीबन 78,000 अल्फाज में, यानी समझो तो इस पर गौर करो, 1, 2, 10, 20 अल्फाज नहीं, 1000, 2000 अल्फाज नहीं, बल्कि तकरीबन 78,000 अल्फाज कुरान में वही के उतरे। मगर वो कुरान जिसमें 78,000 अल्फाज वही के उतरे और जिसे इंसानी जिंदगी के हर शोबे के लिए कामिल हिदायत और दस्तूर करार दिया गया, ऐसे कुरान में भी पहला जो लफ्ज उतरा है वो तालीम देने के लिए उतरा है, तालीम के हवाले से उतरा है। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 6,000 से ज्यादा आयतें नाजिल हुई, मगर उन तकरीबन 6,000 से जायद उतरने वाली आयतों के अंदर सबसे पहली 5 आयतों को आप पढ़ेंगे तो उन 5 आयतों में आपको ये आयत भी नजर आएगी, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह वो है जिसने कलम के जरिया अपने बंदे को इल्म अता फरमाया। तो इसको जिस एंगल से मैं बोल रहा हूं, जिस बातिन को मैं हाजिर रख करके आपके जमीर और खमीर में ये बात उतारना चाहता हूं, जरा अपने कुलूब को मुतवज्जे करो इस बात की तरफ कि नुस्खे हिदायत के इसके बाद अल्लाह ने वही उतारना बंद कर दिया। वो नुस्खे कीमिया जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कह दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, महबूब हमने आपके ऊपर दीन को कंप्लीट कर दिया, नेमतों को मुकम्मल कर दिया और हम आपको दीन देकर राजी हो गए। ऐसा कुरान जिसके बाद हिदायत के लिए कोई दूसरी आयत नहीं, कोई दूसरी वही नहीं, खातमुन नबी जीन के बाद किसी नए नबी की जरूरत बाकी नहीं। ऐसे नुस्खे हिदायत में भी जो पहला लफ्ज उतरा वो है इकरा, इल्म हासिल करो, और 6,000 आयतों में पहली 5 आयतों की एक आयत अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि ये जो इल्म सीखना है उसमें कलम का बड़ा दखल है। तो पहली 5 आयतों ही में हम आपको बता देते हैं कि कलम के जरिया इल्म हासिल करो। इल्म की अहमियत को जानने के लिए अहले इस्लाम तुम्हें दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, दाएं बाएं ताक झांक की जरूरत नहीं। जो इस्लाम कयामत तक के लिए आसमानी दीन है और जो कुरान अल्लाह की वही में सबसे आखिरी वही है, जब उसी के अंदर 78,000 अल्फाज में पहला लफ्ज ही तालीम के लिए उतरा हो, 6,000 आयतों में पहली 5 आयतों में ही एक आयत कलम के जरिया इल्म हासिल करने पर उतरी हो, फिर उस कौम को समझ जाना चाहिए कि हमारी जिंदगी का हर सांस और हमारी जिंदगी का हर लम्हा हुसूले इल्म ही में गुजरना चाहिए, इल्म को समझने ही में गुजरना चाहिए। याद रखो इस चीज को, इल्म को इतनी अहमियत दी गई कि इस्लाम में, इधर ध्यान दो, इधर तवज्जो दो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते मासूम है, मासूम, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी वो कभी करते ही नहीं है।
यफ़अलून मा युमरून, फिरिश्ते वगी करते गए जो उन्हें हुक्म होता है। तो वो फिरिश्ते जो मासूम हैं, हर घड़ी इबादत में, हर घड़ी बंदगी में, हर घड़ी सजदा, हर घड़ी अल्लाह की तस्बीह के अंदर। लेकिन मेरे दोस्तों, जब फिरिश्तों ने ये कहा, ए अल्लाह, जमीन में तू आदम को खलीफा बना रहा है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी खिलाफत के हकदार तो हम फिरिश्ते हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु ने आदम को खलीफा बनाने की हिकमत फिरिश्तों पर जाहिर करना चाहिए, तो कौन से जरिए, वसीले के जरिए रब ने शरफ आदम की खिलाफत का जाहिर किया। मेरे भाइयों, जब फिरिश्तों ने कहा हम खिलाफत के हकदार हैं, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, तो अल्लाह ताला ने आदम को सारी चीजों का इल्म सिखा दिया। तफसीर जलालैन में यहां तक लिखा कि चमचा और चमची के नाम भी सिखा दिए, डोया और डोई के नाम भी सिखा दिए। और जब अल्लाह ने सब कुछ आदम को सिखा दिया, फिर फिरिश्तों से कहा, ऐ फिरिश्तों, तुम कहते हो कि हम खिलाफत के हकदार हैं। खिलाफत के लिए तो इल्म चाहिए, खिलाफत के लिए तो हिकमत चाहिए, खिलाफत के लिए तो दानाई चाहिए। अब फिरिश्तों को जवाब देना था। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, अल्लाह ताला ने सारी चीजों को फिरिश्तों के सामने पेश करके फिरिश्तों से कहा, अम्बिउहुम बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। ध्यान दो इधर, ऐ फिरिश्तों, अगर तुम अपने दावे खिलाफत में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ कि इन चीजों के नाम क्या है। सारे फिरिश्तों ने कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमारे पास तो इन चीजों का इल्म नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया, या आदमु अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम, अब तुम इन चीजों के नाम बताओ। हजरत आदम ने सारी चीजों के नाम बताए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फिरिश्तों, चूंकि आदम के पास इल्म मौजूद है, इसलिए मैंने अपनी खिलाफत आदम को अता की है। गौर करो, फिरिश्तों में कोई कमी नहीं, फिरिश्तों में ताक़त और बंदगी की कोई कमी नहीं, मगर इल्म का कमाल आदम को दिया गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उसजुदु लि आदम, अब चूंकि आदम को इल्म दिया गया है, ऐ फिरिश्तों, तुम सब के सब आदम के सामने सजदा करो। आदम के सामने फिरिश्तों को झुका दिया गया। अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे पता चला कि फिरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत अल्लाह ने जाहिर की तो पहले इल्म अता किया, और जब उस इल्म के जरिया अल्लाह ने फिरिश्तों को जवाब दिया तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ फिरिश्तों, चूंकि आदम को इल्म दिया है, इसलिए मैंने इन्हें अपनी खिलाफत भी अता फरमा दी है। तो इल्म की बरतरी देखो, इल्म का कमाल सारे कमालात के मुकाबले में सबसे बड़ा कमाल है। इल्म की शराफत सारी शराफतों के मुकाबले में सबसे कामिल तरीन शराफत है। इल्म की वजह से जो बुलंदी मिलती है उसका आलम तो ये है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम में के ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जों को बुलंद फरमाता है। इस आयत की तफसीर जब मैं पढ़ रहा था तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया कि इल्म वालों के दर्जों को मैं बुलंद करता हूं, तो चूंकि इल्म वालों के दर्जों को अल्लाह ने बुलंद किया तो कितना बुलंद किया, वो दर्जे कितने बुलंद हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, आम मोमिनीन
और इल्म वालों के दरमियान 700 दर्जों का फासला होता है, 700 दर्जे। और फिर फरमाया कि उन 700 दर्जों में से एक दर्जा और दूसरे दर्जे का फासला इतना है जितना 500 साल का डिस्टेंस और मुसाफत होती है। 500 साल तेज रफ्तार सवारी चले तो जितना फासला तय होगा, ऐसा एक दर्जा, फिर उसके बाद दूसरा दर्जा, फिर उसके बाद तीसरा दर्जा, फिर 500 साल, फिर चौथा, फिर 500 साल, फिर पांचवा, यूं 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, आम मोमिनीन के मुकाबले में इल्म वालों को ऐसे एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान 500 साल वाला जो फासला है, ऐसे 700 दर्जे अल्लाह ने इल्म वालों को आम मोमिनीन से बुलंद फरमाया है। गौर करो, महसूस करो और इसकी तरफ अपने दिलों को मुतवज्जह करो कि इल्म की इस्लाम में कितनी अहमियत है। जिस इस्लाम में इल्म की इतनी अहमियत हो कि हजरत आसफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा था और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तख्ते बिल्कीस को कौन यहाँ लाएगा। एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा मैं लाऊंगा, आप मुझे इजाजत दें। कहा कितनी देर में लाओगे। कहा हुजूर आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा, आधे दिन में ले आऊंगा। 1 महीना जाने का रास्ता, 1 महीना आने का रास्ता, और वो हजारों टनों मन का तख्त। ये भी बड़ा कमाल था कि 1 महीना जाने 1 महीना आने के फासले पर जो तख्त पड़ा है उसको आधे दिन में ले आए। लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा ये तो बड़ी ताखीर हो जाएगी, जल्द लाओ। तो कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वो बोला जिसके पास किताब के इल्म का कुछ हिस्सा था। इल्मुम मिनल किताब मिन तबईजिया, यानी किताब के इल्म में से थोड़ा इल्म, बाज इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी के पास इल्म, उनके पास ये इल्म था बाज। तो कहा गया ये बाज इल्म वाले ने क्या कहा, हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं तख्ते बिल्कीस लाऊंगा। का कितनी देर में लाओगे। तो हजरत आसफ बिन बरखिया ने कहा क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, हुजूर मुझे इजाजत दे, आपकी पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। ये इल्म वाले का कमाल है। चूंकि उनमें कमालात बहुत सारे रहे होंगे, वो सहाबी भी थे, वो वली भी थे, वो सब कुछ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी जिस सिफत को बयान करके जिनों के मुकाबले में उस सहाबी की शराफत, उनकी कुदरत, उनकी ताकत और उनका गलबा और उनका जल्द और तेज तर तख्ते बिल्कीस को ले आना बयान किया, तो अल्लाह ने बाकी औसाफ को जिक्र न किया, बल्कि इल्मे किताब का हवाला जिक्र फरमाया कि किताब का इल्म इसके पास है, इसलिए ये इतने जल्द ले आया। तो जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब के इल्म की ये शान है, तो फिर कुरान के इल्म की शान क्या होगी। इल्म के कमालात बहुत ज्यादा है। इल्म के कमालात में मैं आपको कहां कहां तक गिनाऊं। बिलखुसूस आज की इस महफिल में, चूंकि मदरसतुज़ ज़हरा लिल बनात आदर्श नगर से 25 बच्चियां मुबल्लिगा कोर्स करके फारिगा हो रही हैं, मैं इन बच्चियों के हवाले से आपको, उनके वालिदैन को और सब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इल्म दीन जो इन बच्चियों ने 2 साल में हासिल किया है,
इस इल्म का कमाल क्या है? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के फराइज के मुतालिक एक बात सीखी या दो बातें सीखी या तीन बातें सीखी या 4 और 5 कलमात सीखे और उसे अच्छे तरीके से याद कर लिया, फिर लोगों को सिखाने में लग गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इल्म हासिल करने वाले को जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह के फराइज के मुतालिक एक बात सीखी, 2 बात सीखी, 3, 4 या 5 बातें सीखी, तो सरकार फरमाते गए सीखी उसने और इस नीयत से सीखी कि अल्लाह के फर्ज किए हुए अहकाम मैंने इसलिए सीखे ताकि मैं आगे उम्मत को सिखाऊं। सरकार फरमाते हैं इस जज्बे इल्म पर और इस हुसूल इल्म पर अल्लाह ऐसे मोमिन और मोमिना को जन्नत अता फरमा देता है। और दूसरी जगह हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिसने इल्म का एक बाब सीखा, एक बाब, एक चैप्टर सीखा, जैसे तहारत का चैप्टर, नजासत का चैप्टर, जिसने इल्म का एक बाब सीखा और इस नीयत से सीखा ताकि सीख कर औरों को सिखाएगा, अल्लाह ऐसे इल्म हासिल करने वाले को 70 यानी 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। और अब आगे बात सुनो, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान देखो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं इल्म शरीयत का एक बाब सीखूं, मैं इल्म शरीयत का एक बाब सीखूं, ये मुझे 70 यानी 70 इस्लामी जंगों में शरीक होने से ज्यादा पसंद है। इल्म के इस अंदाज को देखो, कहीं 70 सिद्दीकों का सवाब, कहीं सहाबी रसूल का ये कहना कि 70 गज़वात में शरीक होने से ज्यादा मुझे इल्म का एक बाब सीखना पसंद है। मुबारक हो इन मुबल्लिगात को जिन्होंने एक बाब नहीं दर्जनों अबवाब सीखे हैं, एक बात नहीं हजारों बातें सीखी हैं और उन्हें ये ज़हन दिया गया है कि तुमने जो पढ़ा है जिस गांव में पहुंचो वहां पर भी चराग इल्म को रोशन कर देना है। मेरे भाइयों, तुम्हें मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं, अगर कोई रास्ता ऐसा हो जहां अंधेरा हो, तारीकी छाई हुई हो, अब वो ऐसा रास्ता जहां अंधेरे की वजह से, तारीकी की वजह से लोग गुजरते हैं तो फिसल जाते हैं, लोग गुजरते उन्हें ठोकर लग जाती है, चूंकि अंधेरे में नजर नहीं आता कि फिसलन कहां है, कीचड़ कहां है, ऊंच नीच नशेबो फराज कहां है, वो अंधेरे में देख नहीं पाता, इसलिए वो चलता है तो कभी फिसल जाता है, चोट आती है, कभी उसका पांव गलाजत और गंदगी में पड़ जाता है, कपड़े आलूदा नापाक हो जाते हैं, कभी ऊंच नीच में ठोकर लग जाती है, जख्म आता है। एक बंदा ऐसा निकला जिसने उस अंधेर रास्ते पर देखा रोज यहां लोग गिरते हैं, रोज यहां लोग फिसलते हैं, रोज यहां लोगों को ठोकरें लगती हैं। उसने उस रास्ते से गुजरने वालों पर करम करते हुए वहां एक बल्ब जला दिया, वहां लाइट लगा दी, वहां उसने रोशनी कर दी। अब जब उजाला हुआ, अंधेरा छट गया, तारीकियां छट गई, अब कोई नहीं गिरता, अब कोई नहीं फिसलता, अब किसी को ठोकर नहीं लगती, चूंकि अब जो भी गुजरता है
उसको उजाले में नजर आता है कि कहां ऊंच है, कहां नीच है, कहां फिसलन है और कहां क्या है। तो बिला तशबीह व तमसील सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों, सिराते मुस्तकीम भी एक रास्ता है और जहालत इस रास्ते का अंधेरा है। अगर इस जहालत के अंधेरे को दूर करना है, अल इल्मु नूरुन, तो इल्म का चराग रोशन कर दो। जहां इल्म का चराग रोशन होगा, सिराते मुस्तकीम से जहालत के अंधेरे छट जाएंगे और फिर बंदे यूं उस रास्ते पर इल्म की रोशनी में चलेंगे कि ना बद अकीदगी की फिसलन में फिसलेंगे, ना बद अमली की गलाजत में गंदे होंगे, बल्कि वो चलेंगे तो यूं चलेंगे, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मेरे दोस्तों, अब ये एक बंदा, मैं, मेरे उलमा साथी जो यहाँ बैठकर हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार एहसानमंद हूं कि ये हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए। मैं इन उलमा की मौजूदगी में ये बात कहते हुए इसको बतौर नसीहत भी जिक्र करता हूं, इसको बतौर तालीम भी अर्ज करता हूं। एक आलिम दीन अगर पक्का यकीन कर ले, यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, अगर ये काम हर आलिम दीन शुरू कर ले, अपना हदफ तय करे, अपना टारगेट तय करे, यकीन पक्का रखे, अमल मुसलसल करता रहे, राह में आने वाली रुकावटें आती ही रहती हैं। भला कौन सा काम ऐसा है जिसमें रुकावटें आती नहीं गए। लेकिन जब बंदा यकीन कामिल के साथ मुसलसल कोशिश में लगा रहता है, तो वो मौलाना शोएब रजा कादरी की जात की सूरत में 25 बच्चियों को तालीम देकर जेवरे इल्म से आरास्ता कर जाता है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, गौर कीजिए इस बात को। ये सुन्नी दावत इस्लामी का अब्रे करम है जो बस्तियों पर बरस रहा है और अंधेरों को छांट रहा है, तारीक नगर के अंदर नूर के दीपक जला रहा है। अब थोड़ा मेरे जाविये से सोचने की कोशिश करो। कौमे मुस्लिम रोज शिकवे करती है, बच्चियां नादान हैं, बेइल्म हैं, जहालत में हैं और कहां कहां भागती है, क्या कुछ कर जाती है। कब तक शिकवे करोगे, कब तक शिकायतें करोगे, कब तक मगरमच्छ के आंसू बहाते रखोगे, अमल के मैदान में कब उतरोगे। ये उलमा का नूरानी काफिला, ये सुन्नी दावत इस्लामी की सिवाद आज़म अहले सुन्नत की आलमगीर तहरीक, ये दीनो सुन्नियत के काम में लगी है। इंतजार मत करो, काम करने वालों का साथ देना शुरू कर दो, काम करने वालों के साथ जुड़ जाओ, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारी सांस से, तुम्हारी रकम से, तुम्हारे वक्त से, जिस तरह से भी मुमकिन हो सके इन उलमा का साथ दो, इस तहरीक का साथ दो, ताउन करो। अगर आपने इस तरह उलमा का साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं, सिर्फ आदर्श नगर नहीं, हम नगर नगर में इल्म दीन के चराग जलाते चले जाएंगे। हम अज़्म मोहकम लेकर उतरे हैं, हम यकीने कामिल लेकर उतरे हैं। हमारी जिंदगियों में हमने बड़े नशेब व फराज देखे, हमने अपनी जिंदगियों के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव देखा, मगर खुदा की इज्जत की कसम, जिसने मुजद्दिद अल-फसानी को अपना निशाने अमल बना लिया, जिसने इमाम अहमद रजा को अपनी मंजिल का संगे मील समझ लिया, फिर समझ जाओ कि जिसने इस बात का कामिल यकीन कर लिया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब ये हमारा अमल होगा और ये हमारा जिंदगी का मामूल होगा, तो ये तो हमारी मंजिल की सीढ़ी का पहला जीना है, अभी हमें बहुत दूर तक पहुंचना है। इसलिए मेरे भाइयों,
हालात के शिकवे शिकायतें करते हैं, दुख दर्द वाले दुखों का इजहार करते हैं, मगर कोई इलाज तो ढूंढो, कोई मरहम तो ढूंढो, और वो इलाज इल्म दीन है। इसलिए हमारे मुल्क को भी इल्म दीन की जरूरत है और हमारी पर्सनल लाइफ को भी इल्म दीन की जरूरत है। चूंकि इस मुसलमान के पास इल्म दीन आएगा, ये चोरी से बचेगा, डकैती से बचेगा, जिना से बचेगा, शराब नोशी से बचेगा, बाकी तमाम बदअमालियों से बचेगा। गुनाह से बचाने वाला जो कानून बंदे को आखिरत में सजा का तसव्वुर देता है, वो कानून इंसान को बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी सीधा रहने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि हमारे दीन में ये नहीं कि बाहर लोगों के सामने शराब पियोगे तभी मुजरिम हो, बाहर किसी के सामने झूठ बोलोगे तभी मुजरिम हो। नहीं नहीं, हमारे यहाँ चार दीवारी के अंदर भी शराब पिएगा ये भी मुजरिम है, चार दीवारी के अंदर भी झूठ बोलेगा ये भी मुजरिम है, बाहर लोगों के सामने वालिदैन को बेइज्जत करेगा वो भी मुजरिम है, और घर में वालिदैन को तेज नजरों से देखेगा ये भी मुजरिम है। तो इसलिए मुल्क को भी और हमारे पर्सनल लाइफ को भी जरूरत है इस चीज की कि हम इल्म दीन की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करें। मेरे दोस्तों, 2 साल तक बच्चियों को पढ़ाना ये कोई मामूली काम नहीं। मैं तो बारे दीगर यहाँ मदरसे के ट्रस्टियों का भी मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी तहरीक को मौका फराहम किया। मौलाना शुएब रजा साहब को अब मैं कोई बड़ा बोल तो क्या बोलूं, मगर हकीकत का इजहार करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। हमने अल्लाह के फजलो करम से और हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से इनकी ज़हन साजी की, इनकी तरबियत की, मुसलसल इनको समझाते रहे, अपने राबते में रखते रहे, और अल्लाह के फजलो करम से ये पहले ही बहुत दीनदार और सुन्नियत का दर्द रखने वाला आलिम था। हमें ऐसा लगा कि इस जमीन पर कुछ उगेगा जरूर, ये जरखेज जमीन है, यहाँ काश्त होनी चाहिए, यहाँ बीज रखा जाना चाहिए। तो बाज़ाब्ता हम इनके दस्तो बाजू बने और यहाँ के नौजवान और यहाँ की कमेटी ने इनका सपोर्ट किया। तो आज अल्लाह के फजल से 2 साल मुसलसल पढ़ाई की, और ये बच्चियां कोई 5वीं 6ठी क्लास की नहीं, 10, 11, 12 स्कूल क्लास में जाने वाली बच्चियों ने 2 साल कोर्स मुकम्मल किया। और अल्लाह के फजल से हमारा नूरी तरबियती सेंटर जो SDI का मरकज है, अल्लाह के फजल से इस तरह के मुबल्लिगा कोर्स दूसरी जगह पर भी चला रहा है। और इसमें हमारे लिए आसानी ये हो जाती कि हम बनाएं कब, तामीर कब करें, जमीन कब खरीदें। अब हमने ये प्लानिंग किया, जहां मदरसे ऑलरेडी बने हुए हैं जिस इलाके के अपने, चूंकि वहां सुबह की तालीम 2 घंटे ही होती है, बाकी खाली रहता है, हम उनसे मिलें, उन्हें समझाएं, उनकी तरफ से हमें इजाजत मिले, हम अपना निसाब और मुअल्लिमात रख कर फिर तालीम का आगाज करें। यूं हमारा भी बोझ कम, इन पर भी बोझ कम, और काम यूं होता रहे कि जिस मकसद के लिए मदरसे की बुनियाद रखी गई कि इल्म दीन फैले, ये फिर आसानी के साथ फैलना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों, हमारे ये उलमा साथी अल्लाह के फजलो करम से मेरे बहुत सीनियर साथी जो मेरे दानी जानिब बैठे हैं, जनाब सुल्तान रजा साहब, साल हा साल की इनकी मेहनतें हैं। और मेरे भाइयों, असल चीज बुनियाद ही होती है। तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि मैं इनके काम को न सराहूं। इन्होंने बड़े तेज और तुंद हालात के अंदर इस कश्ती को बड़ी दानिशमंदी के साथ लेकर के चलते रहे।
बड़ौदा न सही लेकिन बासका के अंदर भी हमारा तहरीक का एक बड़ा इदारा मदरसा बरकात गौसे आजम कायम फरमाया। सुन्नी दावत इस्लामी काम की तहरीक, वो काम में यकीन रखती है और काम के अफराद पैदा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हरा भरा गुलशन जो आज आप देख रहे हैं, ये यकीनन हमारे इन साथियों की मेहनतें, उनका अज़्म और उनका हौसला। मैंने बाज़ाब्ता सनद में भी इस बात को लिखा है बच्चियों की कि तुम्हारा फर्ज है कि जो तुमने सीखा है जहां जाओ वो सिखाओ। तुम्हें दीनो सुन्नियत पर कायम रह करके ये काम करना है। अब इतना सोच लो थोड़ी देर के लिए, 25 बच्चियां, अगर 25 गांव में इनकी शादियां होती हैं तो आगे 25 गांव के अंदर इल्म दीन का काम शुरू हो जाएगा। फिर आगे वो मेहनत करेंगी, पढ़ाएंगी, उनके जरिया कितना फैज तकसीम होगा। वक्त होता तो मैं आपको बताता, दीन के अंदर दीन का इल्म पहुंचाने में औरतों का बड़ा अहम हिस्सा रहा। पूरे इल्म दीन को 4 हिस्सों में आप बांटे तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से का इल्म 1,24,000 से ज्यादा सहाबा ने मिलकर उम्मत तक पहुंचाया, और 4 में से 1 हिस्से का इल्म उम्मत तक तन्हा मां आयशा सिद्दीका ने पहुंचाया। वो मुजतहिद है उम्मत, वो फकीह है उम्मत, जिनके बारे में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी अपने मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं कि फिक्ह, इज्तिहाद और इल्म के मैदान में मां आयशा सिद्दीका जैसी कोई औरत दुनिया में पहले और बाद में पैदा नहीं हुई है। वो इल्म में उनकी शान थी। तो ये हमारी बच्चियां उन्हीं की वरासत ले रही हैं, उन्हीं का फैज ले रही हैं। मैं इन्हें ताकीद करता हूं कि मां आयशा की सीरत पढ़ना, मां खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ना, सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ना, हजरत सैयदा उम्मे अम्मारा की सीरत पढ़ना, उम्मे खल्लाद की सीरत पढ़ना, सहाबियात ताबईयात की जिंदगी पढ़ना। उन्होंने दीन का काम कैसे किया, कैसे इल्म हासिल किया और कैसे दुख सुख सह करके भी इल्म फैलाने में लगी रही। अगर हमारी बेटियां भी ये पढ़कर सीख कर जहां जिस हाल में रहे, जिंदगी तो कटनी है, कटी जाए, भूख में भी, खाकर भी, सोते में भी, जागते में भी। लेकिन खुशकिस्मत जिंदगी मोमिन की वो है जो ऐसे जिंदगी गुजारे कि कयामत के दिन हुजूर कहें अना लहा अना लहा, मेरे उम्मती तू किधर जा रहा है, तेरे इंतजार में मैं पहले से खड़ा हुआ। हदीस पाक है, कयामत के दिन जब लोग हौज़े कौसर पर जाएंगे पीने के लिए तो हुजूर सबको जाम देंगे, पियो कौसर। मगर कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें हुजूर जाम नहीं अपने चुल्लू से पिलाएंगे। अल्लाह अकबर, हुजूर अपने दस्ते करम से पिलाएंगे। लोग कहेंगे हुजूर इन पर खुसूसी फजलो करम, इनकी क्या शान रही है कि जिन पर इतना इनाम आपका। सरकार फरमाते हैं तुम्हें जाम में पिला रहा हूं, इन्हें अपने दस्ते करम से पिला रहा हूं। इतनी शफकत इन पर इसलिए ज्यादा है कि जब लोग दुनिया कमाने में लगे थे, ये मेरा दीन फैलाने में लगे थे। इसलिए बड़ी शराफतें हैं, बड़े कमालात हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल इल्मु नूरुन, इल्म हासिल करो, इल्म से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करो और अपनी जिंदगियों को मुअत्तर करके आइंदा के लिए भी तैयारी करो। अब देखो ये कोर्स अभी मुकम्मल होगा, आइंदा अभी से जो बच्चियां एडमिशन लेना चाहती हैं वो मौलाना शोएब रजा साहब से राब्ता कायम करें, उनके वालिदैन।
और बच्चियां डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहती हैं तो मौलाना शोएब की अहलिया से कांटेक्ट करें, अपना नाम दर्ज कराएं, उनको फार्म दिया जाएगा, वो फार्म फिल करें। इंशाअल्लाह रहमान रमजानुल मुबारका के बाद फिर बाज़ाब्ता इस कोर्स का दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ की बच्चियां, दूर की बच्चियां, अगर वो अपने एतबार से आकर के हुसूल इल्म में शरीक होना चाहती हैं, वो जरूर शरीक हों और इसके लिए वालिदैन मुतहर्रिक हों और वालिदैन भी कोशिश में लग जाएं। इसलिए कि मेरे भाइयों, जो जो काम होता रहेगा ना, उसी में इनकलाब पैदा होगा, इल्म से ही इनकलाब पैदा होगा। हालात, बस 2 मिनट तवज्जो दे, हालात का रोना जो कौम मुस्लिम रो रही, मुजद्दिद अल्फसानी के जमाने में अकबर कितनी बड़ी दुनिया का बादशाह, और उसने जो इस्लाम को मिटाने के लिए माजून मुरक्कब तैयार किया था, उसके मुकाबले में दीन जिंदा करने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी ने जो फार्मूला अपनाया, हमें वही फार्मूला अपनाना है। हमें इल्म के जरिया दीन को जिंदा करना। इमाम अहमद रजा के जमाने में क्या हालात बिगड़े हुए नहीं थे। आप फतावा रज़विया शरीफ पढ़ो और फतावा रज़विया शरीफ में जो सवालात आए ना, उन सवालात को पढ़ो तो पता चलेगा कि ये सवाल कलकत्ता का है तो वहां के हालात ये बंदा क्या लिख रहा है। ये गुजरात का सवाल है तो इसमें गुजरात का बंदा 100-150 साल पहले क्या सवाल पूछ रहा है और क्या हालात पेश कर रहा है। मैं तो जानकर, जहां तक मेरी वुसअत में रहा, पढ़कर ये बात तुम्हें बताता हूं, आज जितने हालात को तुम सख्त समझते हो, इससे ज्यादा सख्त तरीन हालात उस दौर में थे। वसाइल भी कम, असबाब भी कम, पढ़ने के लिए भी जाना पड़े, किताबें भी कम, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी दीन जिंदा रहा। और दीन उन बुजुर्गों ने जिंदा कर दिया जिसके लिए शर्क़ व गरब ने उन्हें मुजद्दिद मान लिया कि दीन को इन्होंने जिंदा कर दिया। तो जब उस सख्त हालात में भी दीन जिंदा रहा, किस तरीके से, क्या फार्मूला अपनाया। हम तो सिर्फ मजार पर जाने में ही बुजुर्गों का नाम न लें, बल्कि बुजुर्गों ने दीन जिंदा करने का जो तरीका अपनाया, वो तरीका अपनाएं और फिर कहें कि हम वलियों वाले, हम इनके नक्शे कदम पर हैं। तो अगर यूं इस तरीके से हम फार्मूला अपने बुजुर्गों वाला लेकर चलेंगे, हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है वो हमारे मशाइख की देन है, जो कुछ है वो हमारे बुजुर्गों का करम है। उन्हीं की किताबें हम पढ़ाते हैं, उन्हीं की फिक्र हम सिखाते हैं, उन्हीं का दीन आगे पहुंचाते हैं। और जिस तरीके पर चलकर उन्होंने दीन जिंदा किया, उस तरीके पर अगर हम चलेंगे और चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ उसका फैज हमें भी जरूर मिल जाएगा। अब मैं इस पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं इस दुआ के साथ कि ये मदरसतुज़ ज़हरा लिल बनात, अल्लाह तबारक व तआला इसको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इस मिशन में यहाँ की कमेटी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के मर्द ख़वातीन सब ने मिल करके जो ताउन पेश किया, सुल्तान रज़ा साहब, ये वाकई में एक काबिले अमल, काबिले तकलीद अमल। बाकी जगह के मुसलमानों को, आदर्श नगर के मुसलमानों से सबक लेना चाहिए कि इन्होंने दीन के लिए कैसा ताउन किया, किस तरह साथ दिया, जिस साथ देने के बाद आज ये गुलशन हरा भरा आपको नजर आता है। अल्लाह इनको सलामत रखे और आइंदा भी लोगों को भी इससे सीख लेने की तौफीक अता फरमाए।